अफनानुल्लाह साहब, आप बताइएगा, आपके फाइनल कमेंट में लेना चाहूँगी, आपका इंतखाबी वादा होगा ये पॉपुलेशन मैनेजमेंट को लेके? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारा जो जैसे मैंने पहले बताया कि कमेटी जो है वो बड़ा एक्सटेंसिव इसके ऊपर काम कर रही है। ओवरऑल जो है वो यही है कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल, जो डॉक्टर साहब ने भी मेंशन किया, कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ जो है, प्रोडक्ट्स का जो इस्तेमाल है वो तकरीबन 60% तक आ जाए बाय 2030, और जो हमारा जो जो रेट ऑफ रिप्रोडक्टिविटी है वो 2.1% पे आ जाए बाय 2030। तो ये हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं जिनको हम अचीव करना चाह रहे हैं, और उसके लिए फिर हमने शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ वगैरह बनाई हैं। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रेनिंग है हेल्थ केयर वर्कर्स की, और फिर अवेयरनेस है फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, और फिर जो रिलीजियस एलिमेंट इसके अंदर मजीद ऐड होता है कि भाई रिलीजन इस चीज़ को अलाउ करता है, जो कि एक ज़ाहिर है, एक आपको पता है कि टैबू है हमारे माशरे में। तो ये तमाम चीज़ें मिला के हमारी कोशिश है कि हम इसको जो हमारा 2030 का जो हमारा टारगेट, हम इसको अचीव कर सकें। ये बात एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो शहजाद भाई ने की है कि इतने सारे मसाइल होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल इशूज़ इतने बड़े होते हैं कि आपकी सारी एनर्जी उस फायर फाइटिंग में चली जाती है, कि बजाय इसके कि आप जो है वो पॉलिसीज़ बिल्ड करें यूथ के लिए, या आप पॉपुलेशन वेलफेयर के लिए, वो भी होती है, लेकिन फिर ज़ाहिर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। तो ये है कि अगर ज़ाहिर है मुल्क में जो सियासत है उसके अंदर अगर इस्तेहकाम आएगा और पोलराइजेशन कम होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो जो फायर फाइटिंग वाली एनर्जी है वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चली जाएगी। तो ये जो है ये इसके ऊपर जो है वो तमाम जो एक तो हमारे जो जितने हमारे सारे पाकिस्तानी, उनको इस बात के बारे में सोचना चाहिए, और आम इदारों को भी सोचना चाहिए। तो अगर ये तमाम चीज़ें हम एक एज ए नेशन हम अगर आगे लेके चलेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, जो हमारे पास सियासी पार्टीज़ के नुमाइंदगान हैं, उन्होंने तो वादा कर दिया है कि अपने इंतखाबी मंशूर का हिस्सा बनाएंगे वो इसको, लेकिन आपके साथ की भी ज़रूरत है। आप साथ देंगे? मजहबी एलिमेंट जो है वो इस मामले में बहुत अहम है। जी बिल्कुल, कौंसिल हाजिर है। हमारा एलामिया जो है उसको भी बेशक उसकी नशर व इशात ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। उसके बाद हमारा तजर्बा है कि कई इश्यूज़ कौमी सतह पे ऐसे आए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बार बार मीटिंग्स करते रहे और बार बार उस पर गौर व फिक्र करते रहे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आई। तो इस काम को भी इसी तरीके से किया जा सकता है। कौंसिल का फोरम बिल्कुल हाजिर है और तमाम स्टेक होल्डर्स किसी वक्त भी कौंसिल से रुजू कर सकते हैं, अपने यहाँ मीटिंग्स रख सकते हैं, मज़ीद हम प्लानिंग कर सकते हैं। ये कौमी इदारा है, ये आप सबका है, और बिल्कुल हर वक्त हाजिर हैं। ठीक है। अली मीर साहब, आप पॉपुलेशन काउंसिल के किरदार को किस तरह से मज़ीद इफेक्टिव कर सकते हैं? रिसर्च पेपर्स निकाले जाएँ रेगुलरली, क्या मज़ीद किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, मैं शर्मिला साहिबा ने जो कहा उसकी बात से मुतफ़िक हूँ कि हम पॉपुलेशन काउंसिल इस सिलसिले में काफ़ी अरसे से हमारे जो है ना रिसर्च पेपर्स भी निकल रहे हैं, पॉलिसी ब्रीफ्स भी निकल रही हैं, और जिस तरह उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत है कि हमारी ये जो सिफारिशात हैं ये प्रोविंस स्पेसिफ़िक हों, तो बिल्कुल उसी तरह से हमने हर सूबे के हवाले से जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सिफारिशात मरतब की हैं। जिस तरह बलूचिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे माओं की अमवात का तनासब जो है पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये जो बच्चों में वक्फ़ा है इसकी क्या अहमियत है, कितनी ज़रूरत है, कहाँ कौन से इलाके हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ जो हैं कम हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से हम बड़े जामे किस्म की सिफारिशात देते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा किरदार किस तरह मौसर हो सकता है, तो मेरे ख्याल में जब 2018 में जो सुओ मोटो नोटिस लिया था हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, और उसके बाद फिर एक नेशनल प्लान बनाया गया, और उस नेशनल प्लान ऑन पॉपुलेशन में एक बड़ी सिफारिश जो थी वो ये थी कि टास्क फोर्स बनाए जाए फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी, और इन टास्क फोर्स का मकसद ही ये था कि इस प्लान को, ये जो मंसूबा बनाया गया है, इसकी अमल दरामद का जायज़ा लिया जाए। तो उनमें जो फेडरल टास्क फोर्स है उसमें भी पॉपुलेशन काउंसिल की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर ज़ेबा शामिल थी, और इसी तरह से पंजाब और सिंध की जो टास्क फोर्सेज हैं उसमें भी। लेकिन अब यह ज़रूरी है कि ये टास्क फोर्सेज की जो है मीटिंग बहुत बाकायदगी से होनी चाहिए, ताकि इसमें हम ये
प्रोग्राम और प्लान्स की जो पेशरफ्त है उसको देख सके। लेकिन बदकिस्मती से फेडरल टास्क फोर्स की भी अब बड़े अरसे से मीटिंग नहीं हुई, पंजाब में भी नहीं हो पाई है, सिर्फ बलूचिस्तान में हुई है हालिया, यानी जब से ये हमारी इंटरिम गवर्नमेंट आई। तो अगर इन किस्म की टास्क फोर्सेस की जो जी तो टास्क फोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ये होता है कि वो मीटिंग रख लें। अच्छा बाकी टास्क पूरा होना हो, ये टास्क पूरा नहीं होता कि मीटिंग नहीं होती, जितनी भी टास्क फोर्स बनती है ज़्यादातर वैसे तो वो मीटिंग्स ही नहीं हो पा रही। अगर वो मीटिंग्स हो तो फिर उसके अंदर जो है ना प्रोग्रेस की और अकाउंटेबिलिटी को ख़ास तौर पे जो है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। सही। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट से भी किया हुआ था कि उनको माशाल्लाह किसी हमारे जानने वाले उनको चौथा बच्चा पैदा हुआ है उनके घर में, तो हम जो बात कर रहे हैं उस दौरान इतने बच्चे पैदा हो रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इट इज़ टाइम बॉम्ब। आई थिंक कहना नहीं चाहिए टाइम बॉम्ब, ये नेगेटिव वो है। लेकिन इस मामले की जो संगीनी है उसको समझना, उसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। जमाल नासिर साहब, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब आपको लगता है कि वक्त आ गया है इस मामले की, इस मसले की संगीनी किस हद तक बढ़ चुकी है उसको समझा जाए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपके लास्ट कमेंट्स। देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये जो संगीनी थी ना, जिस तरह आपने ये प्रोग्राम किया है, और इस तरह पहले मैं देख रहा था कुछ इश्तहारात भी आपने फैमिली प्लानिंग के अपने ज़ाती तौर पे चैनल ने शुरू किए हैं, तो ये इसका मतलब है कि बाकी अगर मीडिया भी हमारा इसी तरह कैंपेन शुरू कर दे तो यकीन करें कि ये एक पॉजिटिव रोल होगा। लेकिन आज मुझे आपके प्रोग्राम में बैठने के बाद ये अंदाज़ा हो रहा है कि हम एक डायरेक्शन पे चलना शुरू हो गए हैं। लेकिन एक बात बार बार मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे उलमाए कराम का जो इमेज या मजहबी जमातों का दिया जाता है ऐसा नहीं है। असल में वो तो चाहते हैं, मेरी जब भी किसी समझदार उलमाए, हमने उन्हें अभी ऑन बोर्ड लिया ही नहीं। नज़रियाती कौंसिल की रिपोर्ट आपके सामने है, हमारी पॉलिटिकल विल नहीं है। जैसे अभी शहजाद राय ने कहा, अगर हम रात को ये फैसला कर लें कि हमने इसको एक अपनी प्रायोरिटी में रखना है तो यकीन करें ये सब कुछ तब्दील हो सकता है। हमें डेंगू की तरह, कोरोना की तरह हमने क्या किया, आप बस 2-3 बातें आपको बता के ख़त्म करूँगा कि हमने पहले तो हमारे सीएम ने एक मीटिंग बुलाई और हम एक प्लानिंग कर रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस हमने दी है जिसमें हम गरीबों को फ्री इलाज करेंगे। उसमें हमने कहा है कि 2 बच्चे जिनके होंगे उनको फ्री इलाज करेंगे और तीसरे बच्चे पे हम 3,000 रुपये देंगे और उसके बाद हम किसी बच्चे को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देंगे। अभी ये हमारी डिस्कशन चल रही है। इसी तरह हमारी एक डिस्कशन ये भी चल रही है कि जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के सरकारी मुलाजिम हैं, अगर उनके 2 बच्चे हैं तो उसके बाद उनको एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट या उनकी तनख्वाह में कोई ऐसा इंसेंटिव दिया जाए कि ताकि वो 2 बच्चों तक महदूद रह सकें। इसके अलावा हमने उलमाए कराम को भी एंगेज किया और हम उनको एड हॉक अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। उनको हम एक मंथली इनको उस पर लाएंगे ताकि वो हमारा पार्ट एंड पार्सल बने। और ये जो कंसेप्ट आपका हमारे गलत फैलाया जाता है उलमाए कराम और मजहबी जमातों के, देखिए सबसे आसान काम ये होता है ये कह दिया जाए कि मजहबी जमातें नहीं, ऐसा नहीं है। तो उनको भी हम ऑन बोर्ड लेके आ रहे हैं। कौंसिल से मुशावरत की जहाँ तक बात है, मैंने इनकी 2 रोज़ा मीटिंग पिछले ही दिनों पंजाब में, ये अली मीर साहब थे, इनकी डॉक्टर ज़ेबा, आई वाज द चीफ गेस्ट फॉर दैट फंक्शन, और मैंने इनके साथ पूरी डिटेल के साथ डिस्कशन भी की थी। तो हम अपनी तरफ से ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी प्री मैनिटरी काउंसलिंग और ये जो शादी की उम्र है, उलमाए कराम और ये मीडिया जो आपने काम शुरू किया है, और हुकूमत इसको भी डेंगू की तरह एक काम समझ के और इसको शुरू कर दे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि ये कोई ऐसी बात नहीं। आपकी बात आ गई शहजाद। हमारे पास जो सियासी रहनुमा मौजूद हैं उन्होंने कहा है कि हम हमारी बिल्कुल विल है, हम अपना इंतखाबी वादा भी बनाएंगे। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के डॉक्टर साहब, उनका कहना था कि हम बिल्कुल कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। आपको कुछ उम्मीद नज़र आ रही है? देखिए, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस इस वक्त हैं यहाँ पर मौजूद, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सब बहुत ही पॉजिटिव गुफ्तगू हो रही है। वाकई इस प्रोग्राम को सुन के तो लगता है कि सब बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने अपने प्रोविंसेस में अगर वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर, हमने हायर एजुकेशन से बात कर ली है कि जो बच्चे हैं उनको ये एज अप्रोप्रिएट रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर से ज़्यादा ये एक वो लर्निंग प्रोसेस है जो कि हर एडल्ट का होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर ये ज़रूर शुरू हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ ये तो कल इम्प्लीमेंट हो सकता है, बिकॉज वो पूरा ऑनलाइन कोर्स बना हुआ है। तो मैं तो ऑफ़र कर रहा हूँ अभी गवर्नमेंट को कि वो ऑनलाइन कोर्स लें और यूनिवर्सिटीज़ में देना शुरू कर दें। और दूसरा, निकाहनामा जो है वो आई थिंक पंजाब में पॉपुलेशन काउंसिल ने, अली साहब ने बहुत काम किया इसके अंदर, वो निकाह की रजिस्ट्रेशन से लेकर। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि नादरा में हो
और ऑनलाइन कोर्स किए बगैर शादी का लाइसेंस नहीं होना चाहिए बच्चे पैदा करने का। तो मैं समझता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको आप इम्पोज कर दें, बट हुकूमत बैठी हुई है, ऑनलाइन कोर्स तैयार है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जितनी कल से शादियां होंगी, परसों से शादियां होंगी, कम से कम माँ बाप को पता होगा। बिल्कुल, आज से इस पे काम करने की जरूरत है। ये सब बना हुआ है, तो इट्स ऑल रेडी। मैं तो ऑफर कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग ये यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर भी और नादरा और बाकी लोगों के साथ मिलकर हम काम कर चुके हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर दें ताकि वेल अवेयर हों कपल्स। थैंक यू सो मच शहजाद, बहुत शुक्रिया इस खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए।